नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ऑफिस में हम सारा दिन बैठे रहते हैं क्योंकि काम ही इतना होता है। ऑफिस में सारा दिन हमें चेयर पे बैठना पड़ता है और उससे जब सारा दिन हम चेयर पे बैठे रहते हैं तो बहुत ज्यादा हम थक जाते हैं और हमारी कमर और हमारी गर्दन बहुत ज्यादा जकड़ जाती है। बहुत ही प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर अगर हमें इस चेयर पे बैठ के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इस आज मैं इस चेयर पे ही इस प्रॉब्लम का सोल लेके आई हूँ। आप इस अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो इसी से ही आपका सॉल्यूशन आज हो जाएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ऐसी क्रियाएं लेके आई हूँ जो हमें चेयर पे बैठ के करनी है और जो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है चेयर से, उतनी ये चेयर ही आपकी इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। तो आपको चेयर पे बैठ के ही ये सारी क्रियाएं करनी है जो कि बहुत ही अच्छी हैं। डेली रूटीन में आप डालेंगे अपने, तो आप अगर आप अभी मेरे साथ करेंगे तो आप देखना कि आपको 2-3 दिन में ही आपकी कमर की जकड़न और गर्दन की जकड़न इससे बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, 2-3 दिन में ही। लेकिन आपको रेगुलर अब चेयर पे तो आपको रोज बैठना है, तो आप अगर डेली रूटीन में इसे डाल देंगे, आप ऑफिस में भी बैठे-बैठे इसे आप कर सकते हैं दोस्तों। इससे बहुत ही अच्छा आपका स्टिफनेस जो होती है ना हमारे कमर में जो होती है, गर्दन में हो जाती है, तो वो बिल्कुल इससे ठीक हो जाएगी। तो चलिए करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी एक मजबूत सी एक चेयर लेनी है और फिर उसमें बैठ जाना है। अब इस पे बैठना है तो थोड़ा चेयर से पीछे को हो जाएंगे और अपनी चेयर को अपने हाथों से पीछे से थोड़ा पकड़ लेंगे और कमर और गर्दन आपकी सीधी रहेगी। और चेयर को पीछे से पकड़ लेना है, ये जो इसके डंडे है ना, इन्हें पकड़ लेना है या नीचे से पकड़ लेना, कहीं से भी आपको इसे पकड़ना है और आपको ये आगे की तरफ आना है। अब कमर आपकी सीधी रहेगी लेकिन आपको आगे की तरफ आना है और सामने देखना है। यहाँ पे कम से कम आपको 30 सेकंड रुकना है और फिर देखना आपको यहाँ कितना अच्छा आपका हाथों का, आपकी गर्दन का और आपके कमर का ब्लड सर्कुलेशन होगा, जो आपको बहुत ही लाभ देगा अब इस स्टिफनेस से, बहुत ही। और जब 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, आपको ऊपर आना है। जैसे आपको मैंने अभी ये एक बार बताया है, ये आपको कम से कम 3 बार करना है। 3 बार आपको करना है दोस्तों और आपको 30 सेकंड होल्ड करना है और इस एक्सरसाइज को आप 3 बार करेंगे। मैंने आपको एक बार बताया है लेकिन आप 3 बार इसे करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज पे। उसे उसे बोलते हैं दोस्तों ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग क्या है दोस्तों, हमारे इसमें सर्कुलेशन बढ़ा देती है और जो ट्विस्टिंग रहती है ना, वो हमारे लीवर, किडनी, इन सब के लिए बेस्ट है दोस्तों। ट्विस्टिंग में बहुत जादू है, वो हमारी सारी बॉडी को एक्टिव रखती है ट्विस्टिंग। और बुढ़ापा तो हमारे नजदीक नहीं आता है। जितना हम इससे ट्विस्टिंग करेंगे हम उतना ही अपनी बॉडी को स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए अभी हम ट्विस्टिंग करते हैं। इसमें क्या करना है आपको अपनी ये सीधी रखनी है कमर, लेकिन आपको इस तरह अपने इसे पकड़ लेना चेयर को और फिर आपको पीछे जाके ऐसे देखना है, पीछे देखना है, लेकिन आप ये सीधे रहोगे। सिर्फ आपको अपने आप को थोड़ा इस तरह ट्विस्ट करना है, ऊपर के हिस्से को ट्विस्ट करना है, लेकिन आप यहाँ से नीचे आपके पैर सीधे ही रहेंगे। अब बहुत अच्छा यहाँ पे सुकून मिलेगा। 20 सेकंड आपको इस तरह होल्ड करना है, फिर वापस आएंगे, फिर आपको यहाँ से पकड़ना और अपने से पीछे से चेयर को और फिर गर्दन को पीछे लेके जाना है और ये आप यहाँ सीधे ही रहेंगे। नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा आपका ट्विस्ट होगा। यहाँ पे भी आप 20 सेकंड तक होल्ड रहेंगे और 20 सेकंड कंप्लीट होने पे आप वापस अपनी पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों, ट्विस्टिंग हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, चाहे आप लेट के कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, तो आपकी सारी नसों की मसाज हो जाएगी और आपके पेन क्रियाज है ये सब और पेट में जो कुछ प्रॉब्लम है ये सब आपकी एक्टिव हो जाती है दोस्तों, सब आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अभी हम चलते हैं अपनी तीसरी तीसरी क्रिया की तरफ। तो तीसरी क्रिया में क्या है दोस्तों, आप अपना राइट लेग लेंगे और उससे थोड़ा चेयर पे आगे हो जाएंगे और लेफ्ट लेग पे रखेंगे इस तरह। जब हमारे कमर में एक पैर में ऊपर से ये यहाँ से लेके और नीचे तक दर्द होता है, जिससे साइटिका का पेन बोलते हैं, उसके लिए, और हमारे हिप्स और पैर ये सब स्टिफ हो जाते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। उसमें आपको क्या करना है, अपने एक पैर को अपने इस दूसरे पैर पे रखना है
और अब यह इस पैर के पंजों को पकड़ेंगे और यहाँ घुटने पे हाथ रखेंगे और आपको आगे की तरफ आना है। ये कमर आपकी सीधी रहेगी, आपको आगे की तरफ इस तरह झुकना है और सामने देखना है। यहाँ पर आप 20 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मैंने 10 टाइम बताया है, लेकिन आपको 20 टाइम यहाँ पे होल्ड करना है। अभी आपने जैसे इस तरह किया था, इधर भी सेम आप यही करेंगे। आपको ये याद रखना, आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी दोस्तों। आपको आगे की तरफ आना है और अपने इस पंजे को पकड़ लेना और एक घुटने पे हाथ रख लेना। अब आप धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे। ये आप आगे आए और यहाँ पे आप बिल्कुल यहाँ पे होल्ड कर देना और सामने देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से आपको ऊपर की तरफ जाना है। ये दोस्तों बहुत ही आपको लाभ देगा और आपको बहुत ही इससे अच्छा भी लगेगा। और अभी हम चलते हैं अपनी चौथी क्रिया की तरफ। चौथी क्रिया में आपको अपने पैरों में इस तरह, आपके चेयर है, चेयर के दोनों पैर हैं, उसकी तरफ आपको अपने पैर लेके जाने हैं। ये और जगह थोड़ा पीछे को हो जाएंगे, थोड़ा इस तरह पीछे हो जाएंगे और अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटने पे इस तरह रख देंगे और पैर ऐसे नीचे रहेंगे। एड़ियां आपकी नीचे ही जमी रहेंगी। आपको अपनी चेयर पे पीछे की तरफ रहना, कभी चेयर आगे ना हो जाए, इसलिए थोड़ा मजबूत सी चेयर आप लेना है। अभी आपको क्या करना है, इसमें भी जिसके जो हिप्स जो स्टिफ हो जाते हैं ना दोस्तों, क्योंकि सारा दिन हम चेयर पे बैठे रहते हैं, पूरा दिन हमारे चेयर पे बैठते हैं, तो स्टिफनेस आ जाती है हमारे इधर हिप्स वाले एरिया में पीछे। तो ऐसा जब आप कभी भी महसूस करना इस बात को, जब आप ऑफिस में होते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, तो और जब आप उठते हैं तो आपका यहाँ ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे यहाँ क्या जम सा गया है, यानी कि सुनसा हो गया है जब आप बहुत देर बैठ के उठते हैं। तो इसी स्टिफनेस को ये खत्म करने के लिए ये मैंने आज एक्सरसाइज में आपको बता रही हूँ, जो आप करना। और आप इसे ऑफिस में भी या कहीं भी, इसे जब आपका ब्रेक होता है तब आप ये करना। दोस्तों ये 10 मिनट की एक्सरसाइज है बस, और ज्यादा देर आप नहीं करेंगे। इतना ही आप करना और अपने डेली रूटीन में डालना। तो आइए अब चलते हैं हम चौथी एक्सरसाइज है, इसमें दोनों घुटने पे पैर पे अपने हाथ रख लेंगे, घुटने पर अपने हाथों को इस तरह रख लेंगे और अब आपको आगे की तरफ झुकना है। झुकना है जितना, बस यहाँ तक आपको झुकना है और सामने देखना है। आप बिल्कुल सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे 10 कंप्लीट हो गए हैं। आपको धीरे से आपको ऐसे ऊपर जाना है। एक बार फिर आपको मैं बताती हूँ इसे क्या करना है। आप और ये आपकी कमर आप अपनी सीधे रखना दोस्तों, इसे बिल्कुल ऐसे नहीं करना। आपको अपने आप कमर को इस तरह सीधे रखना है और फिर आपको इस तरह नीचे जाना है और ये सामने देखना है और कम से कम 10 सेकंड आपको यहाँ पर होल्ड करना है। और 10 सेकंड कंप्लीट होंगे तो आप वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ 4 ऐसी एक्सरसाइज थी जो आप अपने डेली रूटीन में डालना और आप चेयर की प्रॉब्लम चेयर से ही सोल्व हो जाएगी आपकी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके ये बैक का पेन, आपकी ये जकड़न, कब आपकी ये सब दूर हो गई है और आपको बहुत अच्छा फील हो जाएगा। अगर आपने मेरे साथ अभी किया है और ट्विस्टिंग और ये आगे को झुकने की ये सारी एक्सरसाइज आपने मेरे साथ की है, तो आपको अभी ही बहुत अच्छा लग रहा होगा। और जब आप ये वाला पैर रखते हैं ना और आगे को झुकते हैं, तो दोस्तों ये जो नस होती है ना हमारी, ये बहुत अच्छा इससे नसों में खिंचाव होता है। अगर आपने किया है तो शायद आपने महसूस जरूर किया होगा। तो दोस्तों इसे डेली रूटीन में जरूर डालना और फिर आप इसका लाभ जरूर उठाना। तो ये जरूर बताना दोस्तों मुझे कमेंट के थ्रू कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको किस बीमारी के ऊपर मुझे आपको वीडियो चाहिए, ये भी मुझे जरूर बताना। मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ मुझे ज्वाइन करना और इसे शेयर भी करना जिन लोगों को जरूरत है इस वीडियो की। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ आगे की वीडियो के साथ।